तो अब चलिए हम जो शी एडिटर नाम का फंक्शन था हमारा वो बनाते हैं। इसके नीचे यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कांस्ट शो एडिटर, जो कि वैल्यू जो है वो लेगा नोट। यहाँ पर मैंने ऐसे करना है। फर्स्टली हमें जो है हमारा एक्टिव नोट स्टेट जो है वो सेट कर लेना है। जो भी एक्टिव होगा वो दिखेगा। इसके लिए मैं करूँगी एक्टिव नोट इज इक्वल टू नोट। अब हमें हमारे टाइटल को पॉपुलेट कर लेना है, हमारे कंटेंट को पॉपुलेट कर लेना है, और उसके बाद थोड़े से जो क्लासेस है वो हिडन या फिर दिखाने नहीं दिखाने वो दिखने। तो फर्स्टली हम हमारा जो भी नोट का टाइटल था वो पॉपुलेट कर लेंगे। तो नोट, लेकिन ये पॉपुलेट करने से पहले हमारे पास जो भी ये नोट टाइटल इनपुट है वो नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी सी HTML लिखनी है, जहाँ पर हम ये वाला सेक्शन जो भी हमारा नोट्स का सेक्शन है वो क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद ही हम उसे ले सकते हैं, उसके पहले हमने उसे नहीं लिख सकते। तो हम जाएंगे HTML में और इस डिलीट सेलेक्टेड बटन के नीचे इस डिव के और इस असाइड के भी नीचे हमें एक मेन डिव बनाना है, मेन टैग बनाना है, जिसकी आईडी मैं दूंगी क्या दूँ, नोट एडिटर कंटेनर। ये हो गई। और इसे मैं क्लास भी दूंगी जो कि है विड्थ फुल। और एक बात मुझे यहाँ पर और याद आई, जो कि हमने यहाँ पर हिडन एक क्लास था हमारा, वो हमने हिडन किया नहीं था क्योंकि हमें इसकी ये डिलीट बटन की स्टाइलिंग देखनी थी। सो वो हम यहाँ पर हिडन कर देंगे क्योंकि बाद में हमें परेशानी ना हो। इसके लिए हमें वो हिडन डालना है, जो कि हमें डालना है कहाँ पर, बल्क फुटर, यहाँ पर डालना है हिडन। यस, हमने यहाँ पर का हिडन जो है वो निकाल दिया था, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब हम हमारा नीचे का जो भी कोड है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और मीडियम स्क्रीन पर जो है वो होगा 2/3। लास्ट स्क्रीन पर हम इसे देंगे 3/4। हाइट होगी स्क्रीन एंड फ्लेक्स कॉल हिडन बाद में हम दे देंगे क्योंकि अभी हमें स्टाइलिंग करनी है, तो हिडन जो है वो हम बाद में दे सकते हैं। इसके अंदर होगा एक डिव और इस डिव के अंदर मैं एक लूँगी बटन। फर्स्टली हम इस डिव को क्लास जो है वो दे देते हैं। पैडिंग होगी हमारी 4। बीजे हमें करना है वाइट। बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर स्लेट 200, फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, बस यही करना है हमें। और इस बटन के अंदर यहाँ पर हमें क्या करना है, एक बार हम देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। तो हमने अभी यहाँ पर ये जो है वो बनाया। यहाँ पर हमें एक बैक बटन जो है वो भी देना है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आईडी दूँगी और ये वही बटन होगा, बैक टू लिस्ट बटन। और इसका क्लास मैं दूँगी टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट ब्लू 600। अगर होवर पर वो होगा 7, आई थिंक होवर पर होगा टेक्स्ट ब्लू 800 रख देते हैं हम। और टेक्स्ट ब्लू 800 के बाद फ़ॉन्ट होगा सेमी बोल्ड, फ्लेक्स एंड आइटम्स जो होंगे वो होंगे सेंटर। इसके नीचे हम यहाँ पर एक SVG डालेंगे। वो SVG आप जो है वो कहीं से भी ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो वहाँ से। मेरे पास एक SVG है जो कि मैंने ली हुई है, तो वो मैं SVG जो है यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। आई थिंक मैंने कहीं पर तो कॉपी करी थी, वो यहाँ पर है।
तो यहाँ पर से मैं कॉपी करूँगी और यहाँ पेस्ट करूँगी। ये SVG थी मेरी एक बैक बटन की, जो कि इस तरह की दिखती है। आप कहीं से भी ले सकते हो, बहुत सारे हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट होगा बैक, और वह SVG आप ले सकते हो। एक तो क्या बोलते हैं उसे, बहुत सारे SVG के वहाँ से आप ले सकते हो। और इसी के नीचे एक और बटन चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मैं बटन लूँगी और इसे ID में दूँगी। ये बटन होगा डिलीट जो करंट सेलेक्टेड नोट है उसके लिए, तो नाम भी कुछ आइडेंटिकली रख देते हैं, जो कि है नोट BTN, डिलीट करंट नोट BTN। और इसका क्लास हम देंगे, क्लास देने से पहले यहाँ पर हम जो टेक्स्ट है वो देंगे, तो है डिलीट नोट। और डिलीट नोट का जो टेक्स्ट होगा वो होगा रेड, और आई थिंक 500 रख देते हैं हम इसे। एंड होवर के बाद ये जो टेक्स्ट है वो होगा 700। फॉन्ट सिर्फ हमें सेमाबोल्ड करना है और बाकी कुछ हमें स्टाइलिंग नहीं करनी है। तो यही स्टाइलिंग जो है हमें बहुत हो गई। अब इस डिव के नीचे हमें एक और डिव बनाना है, जहाँ पर कि हमें हमारे जो टाइटल है एंड जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखेंगे हम, मतलब हमारा नोट का टाइटल एंड नोट का डिस्क्रिप्शन, इनकी अब हम हमारी जो भी नोट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डिव क्रिएट कर लिया, जिसका क्लास में दूंगी फ्लेक्स ग्रो, पैडिंग फ्रॉम 6, मीडियम स्क्रीन पर पैडिंग फ्रॉम 8 दे देंगे हम, एंड फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉल। इसके नीचे एक इनपुट टैग होगा, और इस इनपुट टैग का जो टेक्स्ट है वो तो मैं टेक्स्ट ही रखूँगी, टाइप है वो टेक्स्ट रखूँगी। ID हम इसे देंगे नोट टाइटल इनपुट, और प्लेस होल्डर इसका होगा नोट टाइटल। साथ ही साथ क्लास हम इसे देंगे, और टेक्स्ट कर देंगे हम 3XL, यानी कि थोड़ा सा बड़ा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब टेक्स्ट 3XL हो गया। इसके ही बाद फॉन्ट हम कर देंगे बोल्ड, BG जो होगा वो होगा ट्रांसपेरेंट, आउटलाइन वो होगी नन। मार्जिन फ्रॉम बॉटम कर देंगे हम 4, मार्जिन फ्रॉम बॉटम हम कर देंगे 2, और बॉर्डर जो होगी वो होगी बॉटम से 2। बॉर्डर का कलर हम दे देंगे 300, यानी कि अच्छा से कलर दिखेगा वो, और फोकस पर बॉर्डर ब्लू हो जाएगी 500। ट्रांजिशन हम इसे देंगे कलर्स के। इसके ही नीचे एक और टेक्स्ट एरिया जो है वो हमें लेना है, टेक्स्ट एरिया जहाँ पर हम हमारा जो कंटेंट है वो लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट एरिया को मुझे नेम तो नहीं देना है, ID में दूंगी। ID को नाम में दूंगी नोट कंटेंट इनपुट, प्लेस होल्डर होगा नोट कंटेंट, और क्लास में दूंगी फ्लेक्स ग्रो, इसके साथ साथ BG होगा ट्रांसपेरेंट, आउटलाइन होगी नन, रिसाइज नन, और जो टेक्स्ट होगा वो होगा लार्ज टेक्स्ट स्लेट 700,
एंड लीडिंग रिलैक्स। ये हो गया। अब हमने जो भी हमारी रिक्वायर्ड HTML थी वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब सिर्फ हमें इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो बिल्ड करनी है जिससे अच्छे से वर्क हो। तो अब हम हमारे जाएंगे app.js पे। फर्स्टली हमें कुछ हमारे DOM एलिमेंट्स जो है वो एक बार इनिशलाइज कर देने हैं। जो अपने हमें नए नए ऐड किए हैं वो सारे के सारे। तो परमिशन हो गई, सेलेक्ट फोल्डर हो गया। अब ये नोट्स लिस्ट कंटेनर जो है वो मैं लूँगी। नोट लिस्ट कंटेनर आई थिंक लिया है मैंने, नोट लिस्ट कंटेनर लिया है। नोट एडिटर कंटेनर है ना, अभी हमने जो किया है वो है नोट एडिटर कंटेनर। तो मैं क्या करूँगी, इसी को कर दूँगी कॉपी और लिस्ट की जगह नोट्स एडिटर कंटेनर, और इस यहाँ पर लिस्ट की जगह एडिटर होगा। तो ये हो गया। इसकी के बाद जो नोट्स लिस्ट है वो हमने कर दिया, नोट BTN कर दिया। और अब हम देखेंगे कि इसके नीचे कौन सी आईडी है नेक्स्ट, वो है बैक टू लिस्ट बटन। इसे मैं कर दूंगी कॉपी, यहाँ पर आऊँगी और जो नोट्स लिस्ट है एंड न्यू नोट बटन है उसके नीचे कॉन्स्ट बैक टू लिस्ट बटन is equal to document dot get element by id, जो कि है बैक टू लिस्ट बटन। और इसके बाद जो नेक्स्ट आईडी है बैक टू लिस्ट बटन के बाद वो है हमारी डिलीट करंट नोट BTN नाम से। ये भी हमें लेनी होगी कॉन्स्ट करंट डिलीट करंट नोट बटन, जो क्योंकि डिलीट करंट नोट बटन। और इसके नीचे बल्क एक्टर फुटर हो गया हमारा, डिलीट बटन हो गया हमारा। और कोई रह गया है क्या, जो आईडी थी नोट टाइटल इनपुट एंड नोट कंटेंट इनपुट। इसकी इन दोनों की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक हाँ हमने ये भी हमारी रह गई है, तो ये हम ले लेते हैं नोट इनपुट एंड कंटेंट इनपुट। तो कॉन्स्ट नोट टाइटल इनपुट एंड नोट कंटेंट इनपुट। वाह, ये हो गया। अब हम हमारे जो फंक्शंस थे वो लिख सकते हैं।